2,003 की धारा 3 जो पुराने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 100 की जगह आई है, धोखाधड़ी से संबंधित है। यह धारा इस बात को स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति छल करके, बोलकर या धोखे से किसी और की संपत्ति, पैसे या अधिकार प्राप्त करता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है। धारा कुछ विस्तृत बयान का शोर का सारांश: जब कोई व्यक्ति छल करके, धोखे से, जानबूझकर झूठी जानकारी देकर किसी अन्य व्यक्ति से संपत्ति, मूल्यवान वस्तु, सेवाएं या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, तो उसे धोखाधड़ी का अपराधी माना जाएगा। जानबूझकर झूठ बोलना या तथ्यों को छुपाना: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत कार्य देता है या कोई आवश्यक जानकारी छुपाता है जिससे सामने वाला व्यक्ति भ्रमित हो जाए और उसे नुकसान हो। धोखे से लाभ लेना: यदि इस धोखे का उद्देश्य सामने वाले से पैसे, वस्तु, दस्तावेज या सेवा प्राप्त करना है। इच्छा से किया गया कृत्य: ये जरूरी है कि अपराध जानबूझकर और धोखे की मंशा से किया गया हो। उदाहरण द्वारा समझें। उदाहरण 1, नौकरी का जानता देकर ठगी। रमेश एक व्यक्ति से कहता है कि उसके पास सरकारी नौकरी लगवाने के जुगाड़ हैं। वह एक नकली नियुक्ति पत्र दिखाकर पीड़ित से 2 लाख ले लेता है। बाद में पता चलता है कि वह नकली दस्तावेज था और कोई नौकरी नहीं थी। ये धारा 3 अंतर्गत अपराध है, क्योंकि रमेश ने झूठ बोलकर और फर्जी दस्तावेज दिखाकर धोखाधड़ी से धन प्राप्त किया। उदाहरण 2, नकली उत्पाद बेचकर ठगी। एक ऑनलाइन व्यापारी ग्राहक को बताता है कि वह असली आईफोन बेच रहा है, लेकिन असल में वह नकली लोकल फोन भेज देता है। ये भी धारा 3 के तहत अपराध है, क्योंकि उसने ग्राहक को धोखा देकर पैसा लिया। सजा का प्रावधान: धारा 3 के तहत दोषी पाए जाने पर 7 से 16 साल तक की कैद हो सकती है। ये निर्भर करता है कि धोखाधड़ी कितनी गंभीर है। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि धोखाधड़ी किसी विश्वासघात या फर्जी दस्तावेज के सहारे की गई हो, तो सजा और भी कठोर हो सकती है। महत्व क्यों है ये धारा? डिजिटल युग में जब ऑनलाइन ठगी, फर्जी स्कीम, नकली कॉल्स बढ़ गई है, तब ये धारा आम नागरिक की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। ये धारा व्यापार, सेवा, डिजिटल लेन-देन और निवेश से जुड़े कई मामलों में लागू होती है। अगर आप चाहें, तो मैं आपको इस धारा पर आधारित एफआईआर का एक उदाहरण, कोर्ट में बहस के तर्क या धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी दे सकता हूं। क्या आप इनमें से कुछ चाहेंगे? यहाँ आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 मत, धोखाधड़ी के बारे में, कोर्ट केस का उदाहरण, अदालत में होने वाली बहस और धोखाधड़ी से बचने के उपाय एक एक करके विस्तार से हिंदी में बताया गया है। 1, कोर्ट केस का काल्पनिक उदाहरण। केस का नाम राजेश बनाम राज्य सरकार। घटना: राजेश ने अखबार में विज्ञापन दिया, सरकारी नौकरी पाई, 10% गारंटी, सीमित सीटें। उसने कई लोगों से 2 लाख तक लिए और नकली नियुक्ति पत्र थमा दिए। कुछ समय बाद पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। एफआईआर का उल्लेख: भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के अंतर्गत दर्ज, क्योंकि आरोपी ने झूठे वादे और धोखे से धन प्राप्त। पुलिस जांच, नकली दस्तावेज जब्त किए गए, बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकाली गई, 10 से अधिक पीड़ितों के बयान लिए गए। न्यायालय में पेश: राजेश को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट में बहस, अभियोजन बनाम बचाव पक्ष। सरकार, पीड़ित की ओर से वकील: यह धोखाधड़ी पूर्व नियोजित थी। आरोपी ने झूठे दस्तावेज बनाए, कई लोगों से पैसे लिए, कोई सेवा प्रदान नहीं की। अपराध बीएनएस 3 और 9 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बनता है। पीड़ितों को मानसिक और आर्थिक क्षति हुई। वकील ओर से वकील: राजेश का इरादा ठगी करने का नहीं था, वह सिर्फ बिचौलिया था। पैसा उसने किसी और को ट्रांसफर किया, खुद उपयोग नहीं किया। दस्तावेज नकली होने का उसे जान नहीं था, वह खुद भी एक स्कैम का शिकार हुआ है। न्यायालय का निर्णय: सबूत और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए आरोपी को 5 साल की सजा और 15 का जुर्माना। धोखाधड़ी से बचने के उपाय: बीएनएस 3 से जुड़े विवरण सत्यापन करें।
किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से डील करते समय दस्तावेजों की पुष्टि करें, खासकर नौकरी, प्रॉपर्टी या निवेश के मामलों में। अनजान लिंक और ओटीपी शेयर ना करें। बैंक कॉल, यूपीआई फ्रॉड में लोग सबसे अधिक फंसते हैं। किसी को ओटीपी या पासवर्ड न दें। पब्लिक रिव्यू देखें। ऑनलाइन खरीदारी, नौकरी या सेवा के लिए पहले उसका फीडबैक पढ़ें। लिखित अनुबंध करें। पैसों का लेन देन बिना एग्रीमेंट के न करें। एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से पैसा, सेवा और समय सीमा लिखी हो। सरकारी पोर्टल का उपयोग करें। नौकरी या योजना की जानकारी के लिए केवल सरकारी वेबसाइटों का भरोसा करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक धोखाधड़ी की एफआईआर का ड्राफ्ट या कोर्ट में अभियोजन